Morning children. So today we are going to do the question answers of this chapter unit 8th of class 3rd English NCERT book Marigold. So this is what's in the mailbox. The name of the chapter is what's in the mailbox. ठीक है, मैंने इसके लिए एक एक्टिविटी भी करवाई थी, उसका वीडियो भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. तो आइए बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स हम एक बार फिर से पोयम देख लेते हैं. इसके न्यू वर्ड्स भी हम एक बार फिर से देख लेते हैं. तो ये पोयम है हमारी यूनिट 8. हैव यू एवर रिसीव्ड अ लेटर? क्या आपको कभी लेटर मिला है? ये हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. इफ़ यू हैवंट सी व्हाट दिस चाइल्ड डिसाइड्स टू डू. तो इस बच्चे को भी यहाँ पर लेटर नहीं मिला था, तो ये इन्होंने क्या किया, मतलब इस बच्चे ने क्या किया, देखते हैं क्या डिसाइड किया इस बच्चे ने. तो इस पोएम में हम फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं. मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स विथ लेटर्स 2 or 3. मोस्ट ऑलवेज मतलब हमेशा की बात की गई है. ज़्यादातर जब भी पोस्टमैन आता है तो अपने साथ क्या लाता है? लेटर्स. यू नो व्हाट आर लेटर्स? तो लेटर्स का मीनिंग भी हम न्यू वर्ड्स में देखेंगे. लेटर मीन्स अ प्रिंटेड कम्युनिकेशन. हिंदी में अगर हम बोलें तो खत, चिट्ठी, पत्र, इन शब्दों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. वी यूज़ दीज लेटर्स फॉर लेटर. ओके, नाउ लेटर का मतलब आप समझ चुके हैं. तो आप सब एक्टिविटी ज़रूर देखिएगा. उसमें मैंने आपको पोस्ट बॉक्स दिखाया हुआ है, और ये जो आपको पोस्ट बॉक्स दिख रहा है इसमें लेटर कैसे हम इंसर्ट करते हैं, है ना, और लेटर्स कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई हैं. तो दे आर फॉर माई मदर और माई डैड. तो ये बच्चा बताता है या बताती है, जो भी है, चाइल्ड लिखा हुआ है इसमें. तो वो बताता है कि जो पोस्टमैन लेटर्स लाता है वो या तो सिर्फ उसकी मम्मा के लिए लाता है या उसके पापा के लिए लाता है, बट नेवर वन फॉर मी. और वो कहता है कि मेरे लिए तो कभी एक लेटर भी नहीं आता. आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स दो. तो अब वो सोचता है, दो मीन्स बट. तो वो सोचता है कि अब मैं ही कुछ लेटर्स लिखूँगा, यानी वो एक कुछ लेटर्स लिखना चाहता है. अब दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू. अब वो बोल रहा है कि मैं ऐसा ही करूँगा, मैं कुछ लेटर्स लिखूँगा, एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी एंड आई विल गेट लेटर्स टू. फिर वो कहता है कि मेरे फ्रेंड्स को मैं लेटर लिखूँगा तो मेरे फ्रेंड्स भी मुझे आंसर में लेटर्स लिखेंगे और मुझे भी लेटर्स मिलने लगेंगे. मतलब वो चाहता है कि जब पोस्टमैन आए तो उसके लिए भी कुछ लेटर्स आए उसकी फ्रेंड्स के थ्रू. इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को, उसने डिसाइड किया कि अपने फ्रेंड्स को मैं लेटर्स लिखूँगा या लिखूँगी, जो भी है ये चाइल्ड. वैसे इसमें तो एक लड़की दिख रही है. तो चलिए आगे हम देखते हैं. रीडिंग इज़ फन. एक बार हम फिर से न्यू वर्ड्स हम देख लेते हैं. लेटर का मीन्स होता है अ प्रिंटेड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का एक ऐसा मीडियम है ये प्रिंटेड फॉर्म में जो होता है. ऑलवेज, ऑलवेज मीन एट ऑल टाइम्स या एवर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हमेशा. नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं. एट नो टाइम, एट नो टाइम. दो मीन्स बट, बट मतलब लेकिन. ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. रीडिंग इज़ फन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर? Who does the postman bring letters for? पोस्टमैन जो है वो किसके लिए लेटर्स लाता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का मीनिंग हुआ. आंसर हम देखेंगे. द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स फॉर द चाइल्ड्स पेरेंट्स. तो जो पोस्टमैन है वो लेटर्स लाता है या तो उसकी मम्मा के लिए या तो उसके पापा के लिए, यानी कि उस बच्चे के पेरेंट्स के लिए. पेरेंट्स को ही हम बोलते हैं ना, मॉम एंड डैड. ओके, नाउ क्वेश्चन 2 इज, क्वेश्चन 2 हम देखेंगे. डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर? क्या चाइल्ड को कभी कोई लेटर मिलता है? तो आप आंसर लिखेंगे, नो, द चाइल्ड नेवर गेट्स अ लेटर. चाइल्ड को कभी भी एक भी लेटर नहीं मिलता. गेट्स अ सिंगल, सिंगल मतलब एक भी, वन लेटर भी नहीं मिला है उसको. नाउ क्वेश्चन 3 इज, व्हाट डज द चाइल्ड
decide to do. What does the child decide to do? उसने क्या डिसाइड किया था चाइल्ड ने? The child decides to write some letters to her or his friend. उसने सोचा था कि अब मैं अपने फ्रेंड्स को कुछ लेटर लिखूंगा या लिखूंगी. ठीक है, अब हम टॉक टाइम वाले क्वेश्चंस देखेंगे. वी आर डिस्कसिंग द टॉक टाइम क्वेश्चंस. हैव यू रिटन लेटर्स? क्या आपने कभी लेटर्स लिखे हैं? तो आप येस और नो में आंसर कर सकते हैं. येस अगर आपने लिखे हैं तो आप लिखिएगा येस आई हैव रिटन लेटर्स. अगर नो है तो आप नो भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैव यू रिटन टू? अगर आपने लेटर लिखा है तो किसको लिखा है? तो आप बता देंगे आई हैव रिटन लेटर्स टू माई ग्रैंड पेरेंट्स. मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लिखा है. अगर आपने फ्रेंड्स को लिखा है तो आप फ्रेंड्स लिखेंगे. कज़न को लिखा है तो कज़न लिखेंगे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 3 इज हु वुड यू लाइक टू राइट टुडे? वाई? अगर आज आप किसी को लेटर लिखना चाहें तो किसको लिखेंगे और क्यों लिखेंगे? तो आप किसको लिखना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है. आप अपनी चॉइस बताएंगे इसमें. आई वुड लाइक टू राइट अ लेटर टू माई ग्रैंड फादर. अगर आप दादाजी को लिखना चाहते हैं तो दादाजी, किसी को भी आप लिख सकते हैं. इट इज़ बिकॉज आई हैवंट मेट हिम पास्ट 5 months. क्योंकि मैं उनसे 5 महीनों से नहीं मिला हूँ, इसलिए मैं अपने ग्रैंडफादर को आज लेटर लिखूँगा. नाउ यहाँ पे एक लेटर का फॉर्मेट लिखा है. ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में आप देखिएगा. रीड दिस लेटर केयरफुली. तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं. यहाँ पे एक फॉर्मेट है. देवू हैज़ रिटन अ लेटर टू हिज ग्रैंडफादर थैंकिंग हिम फॉर अ बर्थडे गिफ्ट. उसके दादाजी ने उसको जो बर्थडे गिफ्ट दिया था उसके लिए वो उनको थैंक यू बोलना चाहता है. तो उसने एक लेटर लिखा है. तो इस लेटर का फॉर्मेट अभी हम ऐसे ही देख लेते हैं. इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको दूंगी. लेटर, हाउ टू राइट इनफॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स कैसे लिखते हैं, एक एक चीज़ उसमें मैं आपको बताऊंगी. ओके, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट एक बार बता देती हूँ. देखिए यहाँ पे ये सेंडर्स एड्रेस आता है, मतलब हमारा खुद का एड्रेस. जो लेटर लिखता है उसका एड्रेस यहाँ पे आता है, ताकि जो पढ़ने वाला है अगर उसको आपका लेटर अच्छा लगा, आपके फ्रेंड को आपका लेटर अच्छा लगा, तो वो इस एड्रेस पे आपको लिख सके. इसलिए आप अपना एड्रेस यहाँ पे बताते हैं. ये 25 जनवरी ये डेट होती है जिस डेट में आप लेटर लिखते हैं. फिर आप किसको लेटर लिखते हैं उसको आप सैल्यूटेशन बोल सकते हैं या ग्रीट करते हैं आप, डियर ग्रैंडफादर. उसके बाद में आप यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वो आप कंटेंट लिख सकते हैं. थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल बुक ऑफ पंचतंत्रा स्टोरीज़. तो उसने बोला है कि थैंक यू दादाजी को कि आपने मुझे एक इतनी सुंदर किताब दी है पंचतंत्र स्टोरीज़ की. यू विल बी हैप्पी टू नो दैट आई रीड 1 स्टोरी एवरी डे. और आप बहुत खुश होंगे दादाजी ये जानकर कि मैं रोज़ एक स्टोरी पढ़ता हूँ उसमें से. विथ लव देवू. और उसने बताया, अपना नाम यहाँ पर लिख दिया. ठीक है, विद लव देवू. ऐसे ही आपको भी एक लेटर लिखना है. लेट्स राइट. नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड. आपको किसको लेटर लिखना है? फ्रेंड को. टेलिंग, क्या बताना है उसमें? हर अबाउट योर स्कूल. आपको अपने स्कूल के बारे में कुछ बताना है. यू कैन यूज़ सम ऑफ दिस वर्ड्स. तो इनमें से कुछ वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं. ठीक है, तो आप ये वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं. मतलब आपको इनमें ये तो करना ही है वर्ड्स यूज़, और कुछ वर्ड्स भी आप ले सकते हैं. और ज़रूरी नहीं है इनमें से आप सारे वर्ड्स ही यूज़ कर पाएँ. ठीक है, हो सकता है 4 वर्ड्स 5 वर्ड्स, जितने वर्ड्स आपको अगर पूरे यूज़ करने तो आप पूरे भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इनकी हेल्प से आपको लेटर लिखना है. तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख देंगे. जो भी आपका एड्रेस होगा, जिस भी सिटी में आप रहते हैं लिख सकते हैं. यहाँ पे आप डेट लिखेंगे जिस डेट में आप लिख रहे हैं. फिर डियर, अपने फ्रेंड का नेम आप लिखेंगे. ये जो मैंने लाइन छोड़ी है इसमें आप अपने फ्रेंड का नेम लिखेंगे जिसको आप लिख रहे हैं लेटर. उसके बाद आप लिखेंगे आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट माई स्कूल. ये लेटर मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अपने स्कूल के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ. फिर आप अपने स्कूल का पहले नेम बताइएगा. द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ दिस. माई स्कूल हैज़ अ ह्यूज बिल्डिंग. मेरे स्कूल की बहुत अच्छी बिल्डिंग है, एक बहुत ह्यूज बिल्डिंग है. देयर आर अबाउट, कितने चिल्ड्रन उसमें पढ़ते हैं यहाँ पे आप लिख देंगे.
यहाँ स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर चिल्ड्रन स्टडिंग इन माई स्कूल, ठीक है। द क्लासरूम्स आर वेरी स्पेशियस, मतलब क्लासरूम्स बहुत बड़े बड़े हैं। एंड एवरी क्लासरूम हैज़ अ बिग ब्लैक बोर्ड, और हर एक क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड भी है। द क्लास टीचर राइट्स लेसन ऑन इट, क्लास टीचर उस पर लेसन्स लिखते हैं। वी हैव गेम्स पीरियड ऑल्सो, जो भी आप बताना चाहते हैं लाइब्रेरी के बारे में, प्ले ग्राउंड, गार्डन, ये सब कुछ आप अपना बता सकते हैं। और लास्ट में आपको लिखना है योर्स लविंगली, आपका नाम, जो भी, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ पे, आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। वर्ड बिल्डिंग, नाउ वी आर डिस्कसिंग द वर्ड बिल्डिंग। हियर आर सम पीपल हु हेल्प अस, यहाँ पे कुछ लोगों के नाम, मतलब कुछ पीपल दिए हुए हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। लेट्स ट्राई मैचिंग ए विथ बी, तो हमें मैच करना है इनको, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे कुछ, अ पोस्टमैन, अ कॉबलर, यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, अ पोस्टमैन, कॉबलर, लाइब्रेरियन, ड्राइवर, ड्रामेटिस्ट, टीचर, नर्स, म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंट्स, एस्ट्रोनॉट एंड क्लाउन। तो इन सब के आंसर्स ये देखिए, इनके कुछ दिए हैं। ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल, कौन मोटर व्हीकल चलाता है। टीचर्स इन अ स्कूल, कौन स्कूल में पढ़ाता है। लुक्स आफ्टर पेशेंट्स, कौन पेशेंट्स की देखभाल करता है। राइट प्लेस, प्लेस कौन लिखता है। स्पेस में कौन जाता है। ऐसे करके हमें सारे दिए हुए हैं। तो इसके आंसर्स हम देखते हैं। पोस्टमैन, पोस्टमैन क्या करता है, ब्रिंग अवर लेटर्स, हमारे लेटर्स लाता है, हमारे लिए लेटर्स लाता है ना पोस्टमैन। कॉबलर, कॉबलर यानी मोची आप कह सकते हैं, जो शूज़ का काम करता है, जूतों का काम करता है, चमड़े का काम करता है। अ लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन क्या करेंगे, वर्क्स इन लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी में काम करते हैं उन्हें हम लाइब्रेरियन बोलते हैं। ड्राइवर, ड्राइवर तो सबको पता है भाई, मोटर व्हीकल को जो ड्राइव करते हैं वो ड्राइवर होते हैं, व्हीकल्स चलाते हैं। अ ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट मतलब जो ड्रामा यानी प्ले लिखते हैं, या ड्रामा लिखते हैं, प्ले लिखते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ टीचर, टीचर तो सबको पता है, टीचर्स इन अ स्कूल, जो स्कूल में पढ़ाते हैं। अ नर्स, नर्स लुक आफ्टर पेशेंट्स, जो पेशेंट्स की देखभाल करती है उसे नर्स बोलते हैं। अ म्यूजिशियन, या करता है या करती है, जो भी पेशेंट्स का लुक आफ्टर करता है या करती है उसे नर्स बोलते हैं। अ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मतलब जो स्पेस में जाते हैं, स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं। अ क्लाउन, क्लाउन मीन्स हु मेक पीपल लाफ, जो लोगों को हंसाते हैं उनको हम क्लाउन बोलते हैं, ठीक है, क्लाउन। ओके, तो ये सारे आप क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो अच्छे से देख लेंगे। ओके, थैंक यू।